इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन ए कैसे सोल्व करना है, अगर वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वीडियो आई होगी, इस पर क्लिक करके आप सेक्शन ए देख सकते हैं। और सेक्शन सी जो है उसकी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन इन विच 250 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड। फाइंड द मीडियन डिस्टेंस जंप्ड बाय द स्टूडेंट, इंटरप्रेट द मीडियन। और उसके बाद हमें मीडियन को इंटरप्रेट भी करना है। तो देखो क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले तो इसकी टेबल बना लेनी है। ठीक है, तो टेबल बनानी आती होगी सब बच्चों को जो भी है रिवीजन कर रहे हैं इसका। तो टेबल बनाने के बाद इसमें हमें मीडियन वाले क्वेश्चनों में सीएफ निकालना होता है, तो सीएफ निकाल लेंगे। तो सीएफ क्या है, इन टर्म्स को ऐड करते हैं बस। पहली 40, अब 40 में 80 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 120, 120 में 62 ऐड करेंगे तो 182, 182 में 38 ऐड करेंगे तो 220, और 220 में 30 ऐड करेंगे तो 250। अगर आपको देखना है कि आपने जो कैलकुलेशन करी है वो सही है नहीं, तो ये देख लेना, ये दोनों वैल्यूज मैच करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें स्टूडेंट दिए थे, टोटल स्टूडेंट थे 250, तो सीएफ की लास्ट टर्म भी 250 आनी चाहिए। ठीक है, अब यहां से हम निकलेंगे क्या क्या। देखो ये है एन, इसमें हम निकालते हैं फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो पहले ये सारी टर्म लिख लेते हैं। तो सब चीज स्टार्ट होगी एन बाई टू से। एन कितना था 250, तो एन बाई टू कितना होगा 250 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 125। ठीक है, 125 आ गया। अब हमें देखना 125 कहां पे आ रहा है, सीएफ में कहीं नहीं आ रहा है ना। यहां तक ऐड करके आ रहा था 120, तो 125 इसके बाद आया होगा, यानी कि इन वाली टर्म में, है ना। तो यहां से हमें पता चलेगा एफ, ये वाली टर्म होगी एफ। ठीक है, और यहीं से हमें पता चलेगा क्या, देखो एफ पता चल गया हमें कितना 62। अब ये वाली लेते हैं हम क्लास, इसमें जो सबसे लीस्ट वैल्यू है, ठीक है, वो क्या होगी एल। ठीक है, तो एल कितना आ गया यहां से 2। एच हमें पता है, एच क्या होती है, इनके बीच का डिफरेंस, क्लास साइज। तो हर एक में 1 1 का गैप है, तो एच कितना आएगा 1। ठीक है, अब आते हैं सी एफ पे। तो सी एफ क्या होती है, जो वैल्यू एफ होगी उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू क्या होगी सी एफ। ठीक है, तो सी एफ क्या है 120। ठीक है, तो यहां से हमें सी एफ पता चल गया कितनी है 120। ठीक है, अब ये वैल्यू हम पुट कर लेंगे। ठीक है, इसमें पुट कर लेंगे। एल कितना है 2 प्लस एन बाई 2 कितना है 125 माइनस सी एफ कितना था 120 अपॉन एफ कितना है 62 इंटू एच, एच है 1। ठीक है, तो 2 प्लस माइनस करेंगे इन्हें तो कितना आएगा 5 अपॉन 62। ठीक है, अब इसे और डिवाइड कर लेंगे, मतलब ऐड करके। तो 62 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 आया, एक और 0 लगाएंगे तो यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 62 8 जा कितना होंगे, 8 2 जा 16, 6 यहाँ 1 यहाँ, 8 6 जा 48 और 149, तो आया 4। ठीक है, फिर एक और 0 उतर जाएगा। अब ये पहले ही 2 डेसिमल प्लेस पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो यही हो जाएगा 0.08 ऐड करेंगे तो 08 मीटर। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन खत्म नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में एक और चीज बोली थी, देख सकते हैं वो क्वेश्चन में इन्होंने बोला था एंड इंटरप्रेट द मीडियन। मीडियन को इंटरप्रेट भी करना था। तो मीडियन को इंटरप्रेट करने से क्या मतलब है कि इस वैल्यू की क्या है ये वैल्यू, है ना। तो यहां से हमें आंसर लिखना है। मीडियन क्या होता है, मिडल टर्म। ठीक है, यानी कि इसकी इस टर्म के आधे बच्चे इधर होंगे और आधे इधर। तो अब देखो कैसे करेंगे, 50% ऑफ स्टूडेंट्स जंप्ड बिलो
2.08 मीटर एंड 50% अबव इट। ठीक है, ये है इसका इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये हाफ मार्क्स का है इंटरप्रिटेशन जो है इसका। तो अगर इंटरप्रिटेशन नहीं लिखा तो हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि जो सर्कल था वो कितने सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। तो जब आप ये लाइन खींचोगे तो इसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा खींच लेना। ठीक है, लगभग इतनी। तो उसका यूज क्या है वो आगे बताएंगे। अब इससे पहले तुम्हें क्या करना है, एक रफ फिगर बना लो। भाई रफ फिगर से मतलब क्या है कि कैसी बनेगी जो हमारा डायग्राम होगा, क्योंकि हमें बहुत चीजें इसमें मतलब कॉमन सेंस से करनी होंगी। तो वो देख लो क्या होंगे। जैसे एक टेंजेंट है, ठीक है, यहाँ पे इसका सेंटर होता है, कोई भी टेंजेंट होगा, 2 टेंजेंट बनाने थे हमें। तो टेंजेंट जो है वो इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर आप इस पूरी फिगर को ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है, एक ए ले लेते हैं इसे, बी। ये क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ओ ए पी बी। ठीक है, और एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल का जो चारों एंगल है उनका सम कितना होता है, 360। तो अगर हम ऐड करें, ये एंगल बोल रहे हैं कि 60 डिग्री का होना चाहिए, पर ये एंगल हम बना नहीं सकते क्योंकि हमें टेंजेंट नहीं पता। पर ये अगर ये 60 है तो हमें एंगल ओ निकालना है, कितना होगा। ठीक है, देखो यानी कि टोटल एंगल होता है 360 माइनस 90 और माइनस 60। ये तीनों एंगल माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा निकल के, कितना, एंगल ओ। एंगल ओ कितना होगा, लगभग 120 डिग्री, है ना भाई। 90 और 90 180, 180 और 60 कितना हो जाएगा, 180 और 60 240। 240 माइनस करेंगे 360 में से तो 120 डिग्री आ जाएगा। तो यानी कि एंगल ओ होना चाहिए कितना, 120 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो हमने ये बना दिया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें 120 डिग्री का एंगल बनाना है जो कि एंगल ओ था यहाँ पे, है ना। तो देखो 120 डिग्री आई होप सबसे आता हो। तो देखो कैसे बनाते हैं, आर्क लगाई, यहाँ पे टिकाना है, ये एंगल होगा 60 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ टिकाएंगे इस पॉइंट पे और ये एंगल होगा कितना, 120 डिग्री। ठीक है, यहां से हम लाइन खींच देंगे इसकी तरह ही, इस पॉइंट से हिल रहा है। तो ये लाइन ऐसे जाएगी कुछ। तो यहां से हमें कौन सा पॉइंट मिल गया, बी पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये क्या है, बी। ठीक है, अब टेंजेंट जो होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री के। तो अब यहां से 90 डिग्री बना लेंगे। देखो 90 डिग्री बनाना बहुत इजी होता है। देखो यहां टिकाएंगे कंपास और एक सेमी सर्कल बना दो। ठीक है, और सेम यहां पे करना है हमें, यहां पे टिकाओ और एक सेमी सर्कल यहां पे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, कंपास को थोड़ा खोल लो और यहां टिका के एक आर्क लगा दो और यहां टिका के एक आर्क लगा दो। अगर बाय चांस ऐसा हो जाता है कि आर्क कट नहीं कर रही तो यहां टिका के दोबारा उस आर्क को कंप्लीट कर देना। ठीक है, अब ऐसे यहां पे करेंगे, यहां टिका के एक आर्क और यहां टिका के दूसरी आर्क, यहां टिकाएंगे और दूसरी आर्क लगा देंगे। ठीक है,
अब यहां से टेंजेंट पास हो रहा होगा, तो यहां से पास करा देंगे। ये लाइन और ये लाइन बन जाएगी यहां से। ठीक है, तो जो ये पॉइंट आया है ये आया है P। ठीक है, अब पहले हम क्या दिखाएंगे, पहले हम यहां पे कट किया था, ये आया P। ये एंगल था कितना 120 डिग्री, हमने कंस्ट्रक्शन से बनाया। ये 90 डिग्री होता ही है और ये भी 90 डिग्री। अब यहां से हम एक बार दिखा देंगे कि एंगल A कितना होगा। तो इन क्वाड्रिलेटरल APBO एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O इक्वल्स टू कितना होगा 360 डिग्री। A कितना है 90, एंगल P हमें पता नहीं, एंगल B कितना होगा 90 और एंगल O 120 इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब इन सबको इधर भेज देंगे तो एंगल B इक्वल्स टू 360 माइनस 240, तो एंगल एंगल P कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ऐड करेंगे तो 300 आएगा और 300 माइनस करेंगे तो एंगल P कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल P इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहां से तो ये आ गया। ठीक है, तो एंगल P कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री। अब इसमें स्टेप लिखने जरूरी होते हैं, तो देखो स्टेप कैसे लिखने हैं वो देख लो एक बार। तो ज्यादा स्टेप नहीं लिखने होते, बस हमें मेन लिखने होते हैं। तो स्टेप क्या आएंगे, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 क्या होगा, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 4 सेंटीमीटर। इसमें तुम्हें पूरा वो नहीं दिखाना कि यहां से हमने आर्क लगाया, यहां से आर्क लगाया, इतनी कहानी नहीं लिखनी होती। इसमें बस हमें मोटे मोटे पॉइंट लिखने होते हैं कि हमने बेसिकली क्या किया है। ठीक है, रफली आइडिया देना होता है एग्जामिनर को। तो उसके बाद हमने क्या किया था, ओ ए और बनाए थे कितने कितने डिग्री के, ओ ए ड्रॉ किया था, है ना, और ओ ए बी बनाया था 120 डिग्री का, ये याद करो, है ना। तो ड्रॉ ओ ए, कंस्ट्रक्ट एंगल ओ ए ओ बी इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री का बनाया था। और उसके बाद स्टेप 3 में हमने ये टेंजेंट बनाए थे, है ना। तो ड्रॉ एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू एंगल ओ बी पी इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। ये 90 के बनाए थे और ये मिले थे P पॉइंट पे, है ना। तो बस इतने स्टेप लिखने हैं। उसके बाद हम लिख देंगे कि PA एंड PB दो टेंजेंट बनाने थे, आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 भी स्टेट्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो shows the runs scored by a batsman in one-day cricket matches. Find the mean number of runs. तो हमें टेबल दी है नंबर ऑफ बैट्समैन और उन्होंने कितने कितने रन स्कोर किए हैं। ठीक है, 0 से 40 के बीच में 12 बैट्समैन है जिन्होंने बनाए हैं रन, और 40 से 80 के बीच में 20, 80 से 120 के बीच में 35, और ऐसे इन्होंने पूरी टेबल दी है। तो हमें निकालना है इसमें मीन। ठीक है, तो मीन वाले क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी होते हैं बाकी उससे, जो मीडियन और मोड वाले क्वेश्चन होते हैं उनके कंपैरिजन में। तो देखो टेबल बना लेंगे पहले, जो हमें वो दिया हुआ था क्वेश्चन उसकी मदद से। तो ये दोनों टेबल तो बन जाती हैं। एक्सआई क्या होता है, कैलकुलेट पहले ही कर दिया मैंने ताकि टाइम वेस्ट ना हो वीडियो में ज़्यादा तुम्हारा। तो
इन दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं। 0 + 40 40, 2 से डिवाइड करेंगे 20, ऐसे ही 80 और 40 120, 20 से डिवाइड करेंगे तो 60। तो ऐसे करके हमारे पास xi आ जाएगा। xi क्या होता है? क्लास मार्क। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में या 1 नंबर में कि क्लास मार्क बताना होता है और हमें कोई सी क्लास दी जाती है, जैसे हमें 40 to 80 क्लास दी जाती, तो क्लास मार्क कितना होता है? 60। x निकाल लेंगे, ये होता है हमारा क्या? f। ठीक है, fi। तो ये याद रखना है, fi होता है फ्रीक्वेंसी। तो fi दी हुई थी, fi xi में क्या करते हैं? इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई में इतना कुछ खास नहीं था। ठीक है, तो हमने स्टेप डेविएशन मेथड नहीं यूज करना, इसी से ही हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है क्या? मीन को रिप्रेजेंट करते हैं x बार लगा के ऊपर, और फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, सिग्मा fi हमने यहाँ से निकाल रखा है, कितना है? 120। और ये कितना था? सिग्मा fi xi 13280। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 6 से 12 या 4 से कर सकते हैं। 4 3 से 12, 4 3 से 12, 1 यहाँ जाएगा, 4 3 से 12 और 4 2 से 8। इसे डिवाइड कर लेंगे, 3 1 से 3, 3 1 से 3, 2 आया, इससे छोटा है 3 से, तो 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, और 3 6 से 18 और 6 6 ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसे हम अप्रोक्सीमेशन में करके क्या कर लेंगे? 110.67। ये आया क्या? हमारा मीन। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है वो हमसे कि टू वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से 20 मीटर अवे हैं। ऑन द लेवल each other on the level ground। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकंड पोल इज 60 डिग्री। एक पोल से दूसरे पोल को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है? 60 डिग्री एक पोल के फुट से। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट पोल इज 30 डिग्री। और दूसरे पोल के फुट से देखते हैं तो उस वाले का एंगल कितना बनता है? 30 डिग्री। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द टू पोल्स। और दोनों के पोल के बीच का हमें डिफरेंस बताना है। √3 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 1.73। ठीक है, तो फिगर देखो ऐसे बनेगा इसका कुछ। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन जो टावर बड़ा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी ज्यादा होगा, तो ये बड़ा है तो देखो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री लेना है हमें। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। सबसे पहले ले लेंगे बड़े वाला ट्राइंगल। बड़े वाला ट्राइंगल कौन सा? CAT। तो इन ट्राइंगल CAT tan कितना है? 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। परपेंडिकुलर कितना है? CT और बेस कितना है? AT इक्वल्स टू √3। तो CT कितना आ जाएगा? AT कितना है? AT है हमारे पास 20, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो AT की यहाँ होगी तो क्या आ जाएगा? 20 √3 मीटर। तो ये आ गया हमारा CT। अब देखते हैं हम क्या छोटे वाले ट्राइंगल जो था, यानी कि ये वाला। तो इन ट्राइंगल RAT tan 30 इक्वल्स टू कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। परपेंडिकुलर है इसमें RA और बेस है AT इक्वल्स टू 1/√3। RA की वैल्यू हमें पता नहीं और AT कितना है? 20 इक्वल्स टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो RA कितना आ जाएगा? 20/√3। ठीक है, इतने मीटर। पर हमें क्या निकालना था इसमें? डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना था। ठीक है, तो अब डिफरेंस इन हाइट कितना होगा? CT माइनस RA। माइनस कर दें अगर हम, है ना, दोनों को कर देंगे हम क्या? माइनस। CT की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 20 √3
माइनस आर ए की वैल्यू 20/√3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होगी और एलसीएम √3 आएगा। तो 20 की √3 से 20 √3 की √3 से होगी तो √3 इंटू √3 3 और 3 2 ज़ा 6, 0 का 0 माइनस 20/√3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 40/√3। अब हम क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज कर लेंगे, √3/√3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 40√3/3। ठीक है, वैल्यू रख लो। √3 की हमें गिवन थी 40 इंटू 1.73/3। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, इनकी कर लेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा इनका देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या था 4 इंटू 1.173/30 बचा हुआ था। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 4 7 ज़ा 28, 9 यहाँ 2 यहाँ, 4 1 ज़ा 4, 692/30। अब जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम्हें क्या करना है, 3 से डिवाइड करो उसे, तो क्या आएगा, और 0 का एक डेसिमल याद रखना। तो 692 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 3 2 ज़ा 6, 9 बचा, 3 3 ज़ा 9, 2 आया, पहले लगाएंगे 0 फिर लगेगा पॉइंट, तो 6 ज़ा 18 और ऐसे ही 6 6 6 चलता रहेगा क्योंकि फिर दोबारा 2 बच जाएगा, और क्योंकि नीचे एक 0 है तो एक डेसिमल इधर चलेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 23.067 मीटर। ठीक है, ये आया इनकी डिफरेंस का मतलब हाइट का डिफरेंस। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब इसका और वाला पार्ट देख लेते हैं जो चॉइस में था। क्वेश्चन नंबर 10 का और वाला पार्ट देख लेते हैं। तो इसमें बोला है अ बॉय 1.7 मीटर टॉल स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। The angle of elevation of the top of the building from his eye is 60 degree. Calculate the height of the building. √3 की वैल्यू इसमें भी दी गई है। इन्होंने बोला एक लड़का है जो 1.7 मीटर हाइट का है और वो एक बिल्डिंग से 50 मीटर अवे है और उसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है 60 डिग्री। तो इसकी फिगर ऐसी बनेगी कुछ। √3 की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है तो √3 इक्वल्स टू 1.73 लेना है हमें। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल्स टू h मीटर। बिल्डिंग की हाइट को h मीटर ले लेंगे। तो उसके बाद क्या करना है, इन ट्राइंगल ABC tan 60 इक्वल्स टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। परपेंडिकुलर कितना है AC और बेस BC इक्वल्स टू √3। AC की वैल्यू कितनी है h माइनस 1.7 अपॉन BC कितना है 50 इक्वल्स टू √3। √3 की वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे 1.73, मल्टीप्लाई कर देंगे तो h माइनस 1.7 इक्वल्स टू 50 की मल्टीप्लाई होगी तो 1 0 तो पॉइंट को यहाँ से यहाँ लाने में काम आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 ज़ा 15, 1 यहाँ पे, 5 7 ज़ा 35 और 1 कैरी था तो 6 और 5 1 ज़ा 5, तो 8.65 आना चाहिए था पर क्योंकि 0 था तो क्या आएगा 86.5। ठीक है, अब 1.7 को इधर भेज देंगे तो h कितना आ जाएगा 86.5 प्लस 1.7 ऐड होके कितना आएगा 5 और 7 12, 1 कैरी यहाँ पर गया, 2 और 6 8 और 8 88.2 मीटर। तो बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी 88.2 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। इसके साथ ही जो सेक्शन बी था वो कंप्लीट हो गया और जो सेक्शन सी की जो वीडियो आएगी वो
आप यहाँ देख सकते हैं फ्यूचर में इस जगह पे वीडियो आ जाएगी।